आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। ये कहानी है राहुल और रिया की। शादी को बस 2 ही दिन हुए थे और वो दोनों राजस्थान अपने हनीमून पर आए थे, खुश, बेफिक्र और एक दूसरे की दुनिया में खोए हुए। यार राहुल, क्या गजब का होटल सिलेक्ट किया है तुमने। ठंडा मौसम, हल्की बारिश, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ सिर्फ हम दोनों ही हैं। मन कर रहा है पूरी जिंदगी यहीं बिता दूं। बारिश में भीगते हुए दोनों जैसे तैसे होटल के अंदर पहुंचे। रिसेप्शन के पास पहुंचते ही उनकी नजर एक लड़की पर पड़ी, बेहद खूबसूरत मगर अजीब तरह की ठंडी मुस्कान लिए हुए। उसके हाथ में एक पुरानी सी चाबी थी और उसकी आंखों में एक अजीब चमक, मानो वो उन्हें पहले से जानती हो या फिर उनका ही इंतजार कर रही हो। कुछ पल तक वो बस उन्हें घूरती रही, फिर धीरे से, बेहद धीमे और एक रहस्यमयी लहजे में बोली, आइए, मैं बस आप लोगों का ही इंतजार कर रही थी। स्वागत है हमारे द डार्क होटल ऑफ राजस्थान। आप दोनों के लिए बेहद खूबसूरत जगह है। यहाँ आप पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। ये सब सुनते ही रिया दंग रह गई। उसका चेहरा एक पल को जम गया, दिल की धड़कन जैसे थम सी गई हो। मन में बवंडर सा उठा, इसे हमारी बातों के बारे में कैसे पता। उससे पहले कि वो कुछ कह पाती, राहुल की नजर उस लड़की से टकरा गई। वो उसे इस तरह घूर रही थी जैसे कई जन्मों से उसे देखा ही ना हो। ये जैसे वो किसी अधूरी कहानी का अधूरा किरदार हो जो अब पूरा होने वाला है। ये सब देख रिया घबरा गई। उसका चेहरा डर से सख्त हो गया और उसने बिना कुछ कहे राहुल का हाथ थामा और लगभग खींचते हुए कमरे की तरफ चल पड़ी। अजीब लड़की थी यार, मन कर रहा था मुंह नोच लूं उसका। देख कैसे रही थी तुमको। छोड़ो उसको, बहुत थक गया हूँ, नींद आ रही है। चलो आराम करते हैं, कल सुबह घूमने चलेंगे। दोनों अपने कमरे में जैसे ही पहुंचे, मानो कई जन्मों से सोए नहीं थे। थकान इतनी थी कि सोचने की भी फुर्सत नहीं मिली और बिस्तर पर गिरते ही दोनों गहरी नींद में सो गए। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। बाहर हवाएं दीवारों से टकरा रही थी और खिड़की के पार कोई परछाई जैसे बस उन्हें देख रही हो। अभी वो सपने में खोए हुए ही थे कि अचानक से कोई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। सपनों की शांति एक झटके में टूट गई। कमरे की दीवारें जैसे उस आवाज से कांप उठी और तभी रीना हड़बड़ाकर नींद से उठी और धीरे से बोली, कौन है यार जो इतनी रात को दरवाजा पीट रहा है? क्या चाहिए इसको? बड़े बदतमीज लोग हैं यार यहाँ सब। पहले वो लड़की, अब ये। इतनी गहरी नींद में होता है कि मानो उसे कुछ खबर ही नहीं। दरवाजे पर लगातार पड़ती आवाजों के बीच भी उसका चेहरा शांत था, जैसे किसी और ही दुनिया में खोया हो। वो धीरे से बोलती है, राहुल उठो ना यार, देखो कोई इतनी रात को दरवाजा पीट रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। राहुल को जैसे होश ही नहीं रहा। कमरे की हवा में सिहरन थी, अजीब सी भारी खामोशी। कुछ देर रुकने के बाद सहमी और घबराई हुई रीना धीरे धीरे कदमों से दरवाजे तक जाने लगती है। हर कदम जैसे जमीन में धंसता जा रहा है। वो आगे तो बढ़ रही थी मगर उसके पैर जैसे पीछे चले जा रहे थे। कमरे की दीवारें अब जैसे सांस लेने लगी थी, धीमे धीमे, गहराई से। इस ठंडी हवा के बीच में भी माथे का पसीना उसके अंदर डर बयां कर रहा था और वो पसीना अब ठंडा नहीं, बर्फ जैसा ठंडा लग रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके सर पर रखकर कह रहा हो, दरवाजा मत खोलो। जैसे तैसे वो डरते कदमों से दरवाजे के पास पहुंची। कमरे की हवा में अजीब सी सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो चीखने से पहले की खामोशी जैसा लगता है। दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी।
लेकिन वो डरते डरते दरवाजा खोल देती। उसने देखा कि बाहर कोई नहीं था। चारों तरफ नजर घुमाती है लेकिन कोई नहीं, एकदम सन्नाटा, मानो कब्रिस्तान में आकर खड़ी हो गई हो। हवा भी जैसे थम गई थी और रात की नमी उसके रोंगटे खड़े कर रही थी। लेकिन जाने से पहले वो एक बार जोर से बोलती है, कौन है? सामने आओ। कौन हो तुम? क्यों छुप रहे हो? इतनी रात में क्यों परेशान कर रहे हो? क्या चाहते हो मुझसे? चैन से क्यों नहीं रहने देते? इस घटना के बाद रीना को रात भर नींद नहीं आई। हर छोटी छोटी आवाज अब कानों में गूंजने लगी थी। बार बार वही आहट, वही थपकियां, जैसे कोई अब भी पास ही हो। उसे लग रहा था कोई तो था, लेकिन दिख क्यों नहीं रहा था। कमरे में सब कुछ वैसा ही था, मगर फिर भी सब कुछ बदला बदला लग रहा था। हर कोने में जैसे कोई छुपा हो। सांसें थमी हुई थीं और दीवारें कुछ कहने की कोशिश कर रही थीं। पता नहीं कब बैठे बैठे उसे नींद आ। सुबह हुई, दोनों बालकनी में चाय पी रहे थे। हवा में ठंडक थी, लेकिन रीना के मन में अब भी रात की परछाइयां बाकी थीं। रीना राहुल को रात वाली बात बताने में हिचकिचा रही थी। उसकी आंखें बार बार नीचे झुक जाती थीं, जैसे सोच रही हों क्या वो यकीन करेगा। लेकिन बातों ही बातों में उसने सब बता दिया। राहुल कुछ पल चुप रहा, फिर हंसते हुए बोला, तुम भी ना रीना, लगता है आजकल कुछ ज्यादा ही हॉरर मूवी देखने लग गई हो, और वही सब अब तुम्हारे सपने में भी हो रहा है। और एक अजीब सन्नाटा। तभी उसके पास वो रिसेप्शन वाली लड़की आ जाती है। कदमों की आहट बिना किसी आवाज के, जैसे वो हवा में चल रही हो। दोनों कुछ पल एक दूसरे को घूरते रहते हैं। रीना की आंखें सवालों से भरी थीं और लड़की की नजरें जैसे उसके आर पार देख रही हों। तभी वो लड़की हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, और बताइए, रात कैसी रही आप दोनों की? मजा तो आया ना? वैसे नींद तो खूब अच्छी आई होगी आपको। कल तो इतना अच्छा मौसम भी था, इसलिए मैं तो अकेली रहती हूँ, इसलिए सो नहीं पाई। आप दोनों तो खूब मजे से सोए होंगे। और आपके हस्बैंड भी तो बहुत हैंडसम है। उसकी रात वाली बात सुनकर रीना के अंदर जैसे ज्वालामुखी फट पड़ा हो। चेहरे पर गुस्से की लहर, होठों तक आया हुआ जवाब। वो कुछ बोलने वाली थी कि तभी, अरे यार रीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। चलो जल्दी, तुम्हें कुछ दिखाना है, बहुत जरूरी है। राहुल रीना को अपने साथ लेकर जा रहा था। रीना का दिल अब भी धड़क रहा था तेज। वो एक बार पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वो लड़की वहां नहीं थी। वो जगह अब खाली थी। सन्नाटा, ठंडी हवा और बस एक तस्वीर, एक पुरानी सी तस्वीर, दीवार पर टंगी हुई, जिस पर माला चढ़ी थी। रीना की नजर जैसे ही उस तस्वीर पर गई, उसका चेहरा जर्द पड़ गया, आंखें फैल गईं और वो जोर से चीख। क्या हुआ रीना? क्या देख लिया तुमने? वो लड़की, रिसेप्शन वाली लड़की। ये तस्वीर, ये तुम्हारी ही है। वो तभी तो वो यही थी। कौन लड़की? कैसी तस्वीर? क्या बोल रही हो यार? कोई तो नहीं है यहाँ पे। लगता है तुम्हारा आखिरी कहानी YouTube चैनल पर देखना कुछ ज्यादा ही हो जा रहा है। कुछ भी बोले जा रही हो। चलो अब यहाँ से। दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। डिनर करने के बाद दोनों बैठकर कुछ देर बातें करते हैं। हंसी मजाक में दिन की थकान भी थोड़ी कम होती है। इसके बाद राहुल थककर सो जाता है, लेकिन रीना की आंखों से नींद कोसों दूर थी। दोपहर की वो घटना, वो तस्वीर और वो लड़की की बातें अब भी उसके दिमाग में गूंज रही थीं बार बार।
जैसे कोई फंसी हुई आवाज। रात कैसी रही आप दोनों की? मजा तो आया ना? वैसे नींद तो खूब अच्छी आई होगी आपको। कल तो इतना अच्छा मौसम भी था, इसलिए मैं तो अकेली रहती हूँ, इसलिए सो नहीं पाई। आप दोनों तो खूब मजे से सोए होंगे। ऐसे ही देखते देखते नहीं पता कब रीना की आंख लग जाती है। वो अभी सपनों में खोई ही थी कि जैसे ही घड़ी में 1 बजा, फिर वही आवाज। इस बार आवाज कुछ ज्यादा ही डरावनी थी। रीना एकदम से उठी, अंदर मानो जान ही ना हो। हवा अचानक तेज हो गई थी। बिजली इतनी जोर से कड़क रही थी कि जैसे कान का पर्दा फट जाए। लेकिन दरवाजा पीटने की आवाज उससे भी तेज लग रही थी, भारी, गूंजती हुई, जैसे कोई नहीं कुछ था जो अंदर आना चाहता था। रीना ने डर को सीने में दबाया, हिम्मत करके उठी और हल्की लेकिन डरे हुए कदमों से आगे बढ़ने लगी। रोम या मानो पूरे होटल में उसके चलने की आवाज गूंज रही थी। हर कदम जैसे दीवारों से टकरा रहा हो। वो दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाती है। कुछ पल सन्नाटा, सांसें थमी हुई, और फिर अचानक झटके से दरवाजा खोल देती है। उसने बाहर आकर देखा, एकदम से सन्नाटा, कोई नहीं, सिर्फ धुआं, सफेद ठंडी धुंध। जैसे ही वो पीछे मुड़ी, उस सफेद धुएं के पीछे एक परछाई। देखते ही देखते वो गायब हो गई। रीना ने घबराकर कांपती हुई आवाज में जोर से कहा, कौन है? रुको, कहाँ चली गई? सामने आओ। रीना को जैसे एक आहट सी हुई कि उसके पीछे कोई है। वो पीछे मुड़कर देखी तो एक लड़की जो चुपचाप एक कमरे की तरफ जा रही थी। रीना भी उसके पीछे पीछे उस कमरे में चली गई। रीना जैसे ही कमरे के अंदर घुसी, दरवाजा अपने आप धमाके से बंद हो गया। वो डर गई। उसकी सांसें तेज हो गईं और कांपती आवाज में बोली, कौन है वहाँ? सामने आओ। आखिर क्या चाहती हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? बोलो, कहाँ छुप गई? आखिर हो कौन तुम? Kenapa tak tidur lagi, ha? आवाज सुनकर रीना दंग रह जाती है। वो कुछ करने ही वाली थी कि उसकी नजर दीवार पर पड़ी। वहां एक पुरानी धूल जमी तस्वीर टंगी थी। उस तस्वीर के ठीक बगल में एक और तस्वीर, जिसमें राहुल और रिसेप्शन वाली लड़की साथ खड़े थे। लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब, अस्वाभाविक मुस्कान थी, जैसे कैमरे में कैद नहीं बल्कि किसी और ही दुनिया से देख रहे हों। रीना कुछ समझ पाती उससे पहले ही राहुल मेरा है, मैं कब से उसका इंतजार कर रही थी। तुमने उसको मुझसे अलग किया, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। रीना कुछ बोल पाती उससे पहले ही वो लड़की बिजली सी तेजी से उसके पास पहुंची और अपने लंबे नुकीले नाखून रीना के सीने में गड़ा दिए। अगली सुबह रीना और राहुल
बालकनी में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी राहुल की नजर रीना पर पड़ती है। उसे कुछ अजीब सा लगता है, जैसे वो रीना नहीं कोई और है। पर कौन?